अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़े की बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि शोला बयां वफाकी वजीर फवाद चौधरी की कराची यात्रा साईं सरकार पर भारी पड़ने लगी। सिंध के सबसे बड़े शहर में बैठकर फवाद चौधरी ने सिंध की हुक्मरान जमात के खिलाफ भी चार्जशीट पेश कर दी। कहा, वजीर आला सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। साईं सरकार काम करने के बजाय प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है। सिंध के फैसले वजीर आला हाउस में नहीं बिलावल हाउस में होते हैं। सिंध को 3 सालों में 1800 अरब रुपए दिए गए। रवा बरस NFC के 750 अरब रुपए देंगे। सिंध की हालत देखकर नहीं लगता कि तरक्याती फंड्स या NFC का पैसा किसी शहर पर खर्च हुआ हो। वफाकी वजीर इत्तलात ने कराची की पुलिस को नाअहल करार देते हुए कहा कि इतना पैसा मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत अपनी पुलिस को ठीक ना कर सकी। हर साल वफाकी मिन्नत की जाती है कि रेंजर्स को कराची में रहने दें। गवर्नर राज से मुताल्लिक फवाद चौधरी का यह कहना था कि आइन में गवर्नर राज के लिए गुंजाइश नहीं, लेकिन सिंध पर आर्टिकल 140A का फौरी निफाज होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से अब कॉम्प्रेस सियासत कर रहे हैं, यूँ लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने तक रखी हुई हैं। सिंध को 2-3 सालों में 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ। सिर्फ इस साल सिंध को 700 से 750 अरब रुपया NFC अवार्ड के जरिए जो है वो मिलेगा। जब इतना पैसा आपके पास आया तो वो पैसा गया किधर? 1990 से कराची जैसा शहर जो है वो अपनी पुलिस नहीं बना सका। हर साल वफाक को आप मिन्नत तरला करते हैं कि रेंजर्स को आप यहीं पे रहने दें, क्योंकि अगर रेंजर्स नहीं होंगे तो कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। ये आपने कराची पुलिस का हाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर रूल की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। सिंध में आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि वज़ीर आला सिंध के खिलाफ वफाक साजिशें कर रहा है। हमें सब मालूम है। फवाद चौधरी सिंध की निगरानी के ख्वाब देखना बंद करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात सिंध हुकूमत से NFC के तहत दिए गए फंड्स का हिसाब लेने का हक नहीं रखते। ये हक सिंध असम्बली को हासिल है कि सिंध हुकूमत से पाई का हिसाब ले। वफाक हुकूमत ने जो गैर कानूनी फंड्स अपने सिंध के MPAs को दिए हैं उनका हिसाब दें। और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह का फवाद चौधरी को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा कि इसको कहां से डिक्टेशन मिल रही है सब जानते हैं। अवाम आपको और आपके पॉलिसी मेकर्स को भी खूब पहचानते हैं। फवाद साहिब, सिंध के पैसे का इस्तेमाल देखना है तो NICVD जाए। कराची में बैठकर सिंध को तकसीम करने की बात शर्मनाक है। आप गैर जमहूरी हैं, इसीलिए गवर्नर राज की बातें करते हैं। आप अच्छा कर सकते हैं ना ही अच्छा बोल सकते हैं, लिहाजा आपके लिए बेहतर है कि आप खामोश रहा करें। फवाद चौधरी की तनकीदी तोपों से नून लीग पर भी लफ्जी गोलाबारी। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और साद रफीक को खत्ताती सीखने का मशवरा दे दिया। कहा, लीगी रहनुमा कलम दवात लेकर खुद ही हुकूमत नामंजूर लिखना शुरू कर दें। उनकी एक और खूबी है कि ये हर चीज़ को पढ़े बगैर ही मुस्तरद करना जानते हैं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक मुस्तरद किया। कोई उन्हें बताए कि नवाज शरीफ एंड सन्स और इसहाक डार भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनके ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजने के बजाय मुल्क से बाहर ले जाते हैं। अगले 7 साल मुझे लग रहा है कि ये एहसन इकबाल, साद रफीक, शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब, इन सब का यही मुस्तकबिल है। यही करेंगे कि बैनर लेके कोने के ऊपर खड़े होंगे, हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन नामंजूर। ये मेरा ख्याल है इनको एक ही काम अगला करना चाहिए, इनको खताती सीख लेनी चाहिए ताकि उसका खर्चा भी बचा सकें। PMLN ने जो सबसे इस वक्त बड़ी खूबी रखी है वो ये रखी है कि हर चीज़ को मुस्तरद करना है बगैर पता किए कि वो
वो है क्या? PMLN पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है उसने ओवरसीज पाकिस्तानीज को हकारत के साथ मुस्तरद किया कि हम उसको वोट का हक नहीं देना चाहते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके दो दूसरे लीडर हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, इसहाक डार, वो आजकल क्या है? वो भी तो ओवरसीज पाकिस्तानी है। फर्क ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं वो अपना पैसा वहां कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं। लुटेरों का ये गिरोह जिसको हम नून लीग कहते हैं वो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि बजट की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई है। कहा गया था कि नए टैक्सेस नहीं लगेंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक 383 अरब के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। 265 अरब इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने से बोझ गरीब आवाम पर पड़ेगा। बजट रखा गया है, उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है। फिर बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। तो दस्तावेज सामने आई है, उनके हिसाब से कम से 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं और उस पर सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं जिसमें 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त करेगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं लीगी हुकूमत मुल्क को दिवालिया छोड़कर गई। नून लीग के दौर में ज़री पैदावार न होने के बराबर थी। पहली बार सिंध के पसमानदा इलाकों के लिए बजट में रकम मुख्तस की गई। मौजूदा हुकूमत NFC के तहत सूबों को बड़ा हिस्सा दे रही है। उनका कहना था कि इक़्तिदार संभालते ही हमें बेशुमार चैलेंजेस का सामना था। वज़ीर आज़म की नीयत साफ थी, इसीलिए मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई। जब हमें मुल्क मिला था तो हमारे सामने एक चैलेंजेस का पूरा केटू पहाड़ खड़ा था। मुल्क के पास सिर्फ 15 दिन के रिजर्व थे, $9 बिलियन के रिजर्व छोड़ के गए थे। मुल्क जो है वो बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा था। ज़रूरी पैदावार भी जो है वो ना होने के बराबर थी PMLN के 5 साल दौर के अंदर। पहली बार आप देखें कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, सिंध के जो पसमानदा 14 अजला हैं उनके लिए बजट में पैसे रखे गए। PTI की मौजूदा हुकूमत ने सूबों को NFC के शेयर के अंदर बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा फराहम कर रहे हैं। जिस हालत में हमें मैशियत मिली, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चैलेंज कबूल किया। हमारे सामने मुश्किलात भी आई, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अल्हम्दुलिल्लाह नीयत साफ थी और वो इस मुल्क की मैशियत को सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर डालना चाहते हैं। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला की वफाकी बजट पर तनकीद। कहा कि बजट के बाद पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए तक का इजाफा होगा। LNG पर भी 17% सेल्स टैक्स आयद किया गया। GST लगाने से चीनी और महंगी हो गई, जबकि 2013 के बजट में 6 बिलियन रुपए की सब्सिडी दी गई थी। 8 साल बाद भी सब्सिडी के लिए 6 अरब रुपए ही मुख्तस किए गए। ये तारीख का पहला बजट है जिसे काबीना ने मंजूर ही नहीं किया। आउटले है जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स हैं और टोटल बजट का आउटले है, टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं एंड सो ऑन। 2013 में पीपल्स पार्टी ने 6 बिलियन की सब्सिडी दी थी यूटिलिटी स्टोर में। आज भी 2021 में हम 6 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं। तो कहाँ इम्प्रूवमेंट है? इमीडिएटली पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप 20 रुपए लीटर के लिए तैयार हो जाएं इंक्रीज के लिए। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि बजट पंजाब के अवाम के लिए तरक्की का नया बाब रकम करेगा। सूबे के तरक्याती बजट में तारीखी इजाफा किया जा रहा है। हर ज़िले के लिए अलहदा तरक्याती पैकेज तरतीब दिया गया है।
लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश, शहर शहर बरसती काली खटाव ने रात में अपने डेरे जमाए रखे, जबकि कई शहरों में दिन के औकात में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। कई घंटे बरसते बादलों ने तैयार फसलों को उजाड़ कर रख दिया है। बेशतर शहरों में फीडर ट्रिप होने से कई घंटों तक बिजली गायब रही। शहरी इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हुआ तो नशीबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। दूसरी जानिब मीरपुर समेत आजाद कश्मीर के भी कई इलाकों में अब्र करम जमकर बरसा। गर्मी का जोर टूटते ही मौसम ने औसम सूरत हाल इख्तियार कर ली। मौसम का अहवाल बताने वालों ने आज भी दिन भर बारिश का राज बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई शायद बादलों ने भी सुन ली। कुछ इस अंदाज से जमकर बरसे कि जल थल एक हो गया। पंजाब भर में बारिश कुछ यूं हुई कि मानो सूबे के हर शहर में काली घटाओं ने हाजिरी जरूरी समझी हो। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी शब भर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मीना बरसते ही गर्मी का जोर टूटा तो मौसम भी औसम हुआ। महकमे मौसमियात ने आज भी दिन भर लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। दीगर शहरों की बात करें तो जफरवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कहना और कसूर में भी रात भर मूसलाधार बारिश का राज रहा। डस्का, मुरीद के और नारोवाल में बरसते बादलों ने जल थल एक किया। शाहकोट और सांगला हिल में भी बादल खूब बरसे। इसी तरह ननकाना साहिब, वजीराबाद, हुजरा शाह मुकीम और खारिया में भी मूसलाधार बारिश ने डेरे जमा लिए। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के सबब तैयार फसलों को गैर मामूली नुकसान भी पहुंचा, जबकि बेशतर शहरों में फीडर स्ट्रिप होने के बायस घंटों बिजली गायब रही। मीरपुर, आजाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। चीचियां, जातला, खालिकाबाद और मंगला में भी बादलों ने खूब जोर दिखाया। घंटों जारी रहने वाली तेज बारिश के सबब कई शहरों की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लाहौर में बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। शहरियों ने भी खुशगवार मौसम और छुट्टी का भरपूर फायदा उठाते हुए पार्कों और तफरीही गाहों का रुख कर लिया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे वहीद कुचर। शदीद गर्मी के बाद लाहौर शहर में अब्रे रहमत बरसा तो शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चों बड़ों ने छुट्टी का भरपूर फायदा उठाया और तफरीही मकामात पर जा पहुँचे। जी, हम सियालकोट से आए हैं और हम चिड़ियाघर आए हैं और बहुत मज़ा आया, एंजॉय कर रहे हैं। चिड़ियाघर में आया, मैं चाहती हूँ कि सबको आना चाहिए, स्पेशली बच्चों को। यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बच्चों को हर एक एनिमल के अबाउट जानने को मिलेगा। खुशगवार मौसम ने चिड़ियाघर की रौनकें भी बहाल कर दी। बच्चे फैमिलीज के हमरा अपने मनपसंद जानवरों को देखने चिड़ियाघर पहुँच गए। हमने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे जानवर देखे हैं। हम इधर सैर करने आए, हमने शाम तक इधर ही रहना। हमने मोर देखे, जिराफ देखा, लाइन देखे और ज़ेब्रा देखा, पैरट देखे, स्पैरो देखी, बड़ा कुछ देखा। शहरियों ने चिड़ियाघर में हाथी के ना होने का शिकवा भी कर डाला। बच्चों ने चिड़ियाघर आकर ना सिर्फ खूब मस्तियाँ की बल्कि इन हसीन लम्हात को कैमरे की आंख से महफूज भी किया। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। जबकि महकमा मौसमियात ने पेशावर, मालाकंड और हजारा डिवीजन में तेज हवाओं के साथ बारिश की नवीद सुना दी है। मौसम का हाल बताने वालों ने कोहात और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में सवात और मालम जब्बा में 10-10 मिलीमीटर, बालाकोट 12 और बुनीर में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिबी और नौकंडी में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा है। कोयटा में 41, कलात और गवादर में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने जोब, बारखान और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और एक तरफ तो गर्मी का जोर है, लेकिन कराची वालों को कहीं से भी रिलीफ फराहम नहीं होता है। जी हां, कराची वाले गर्मियों में भी CNG की बंदिश का अजाब झेलने लगे हैं। साथ ही चंद स्टेशन पर इजाफी निर्खों में CNG की फरोख्त का धंधा भी जारी है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन। जी मोहसिन, बताइएगा, CNG की बंदिश के बावजूद CNG स्टेशन खुले हैं?
जी, कराची में पहले ही बिजली का मसला है, अब बिजली के साथ साथ गैस भी नापैद हो गई है। न सिर्फ सीएनजी स्टेशन बल्कि जो डोमेस्टिक सार्फिन हैं उनको भी गैस के हवाले से मुश्किलात हैं। तो हफ्ते की रात 12 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक के लिए तमाम सीएनजी स्टेशन बंद किए गए हैं। वो सीएनजी स्टेशन भी बंद किए गए हैं जो आरएलएनजी पर मुंतकिल हो गए। इस वक्त हम खड़े हैं, ये सिडको सेंटर के बिल्कुल सामने लिब्रा सीएनजी स्टेशन है, ये आरएलएनजी पर मुंतकिल हो गया है। ये बंद है लोड शेडिंग में, लेकिन यहाँ पर सर्विस जारी है। जो सीएनजी डलवाने वाले हैं वो ये कहते हैं 100 से 200 रुपये ऊपर दिए जाएं तो यहाँ पर भी सीएनजी मिल जाती है। ये खिलाफ वर्जी है, लेकिन ना ही एसएसजीसी इसका नोटिस लेती है और ना ही जो सीएनजी एसोसिएशन है वो इसका नोटिस लेते हैं। जो रक्षा टैक्सी वाले हैं या जो आम सार्फिन हैं जो सीएनजी डलवाते हैं, उनका कहना यह है कि सर्दियों में तो सीएनजी की बंदिश होती थी, अब शदीद गर्मी है, अभी भी सीएनजी की बंदिश है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात होती हैं। अब तवक्को यह है कि कल सुबह 8 बजे सीएनजी स्टेशन खुल जाएंगे। उसके बाद जो घरेलू सार्फिन हैं, जो अपनी गाड़ियों में सीएनजी डलवाते हैं, जो रक्षा टैक्सी वाले हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे ना ही दे सकते, उनके लिए भी सीएनजी स्टेशन खुल जाएंगे और वो सीएनजी डलवा सकेंगे और उनकी लाइफ भी कुछ आसान हो जाएगी। जी, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाली मुस्लिम लीग नून है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत चाहता है कि कुलभूषण को कौंसल रसाई ना दी जाए और वो पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत में ले जाए। हम आलमी अदालत की सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी पोजीशन भारत की चालों को समझेगी। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। हमने जो इक़दामात लिए हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दामात उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑपोजिशन के मेंबरान नासमझी का सबूत नहीं देंगे। कनाडा में शहीद होने वाली पाकिस्तानी फैमिली की तदफीन कर दी गई। चारों अफराद को ओंटारियो में असूदे खाक कर दिया गया। इस्लाम सेंटर के बाहर अदा की गई नमाज जनाजा में हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहदा के जसद खाकी की कनाडा के कौमी परचम में लपेटे गए थे और उन्हें कैनेडियन स्पेशल गार्ड्स के दस्ते ने सलामी भी पेश की। अल्लाहु अकबर। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh Allah, forgive those of us who are alive and those of us who passed away. Forgive our young and our old, our men and our women, those among us who are present and those who are absent. Oh Allah, when you give us life, let us live in submission to you. कातिल कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 56 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,689 हो गई है। एक ही रोज में कोरोना के 1,239 नए केसेस सामने आ गए हैं। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 9,41,170 तक जा पहुंची है। और सिंध पुलिस के एहलकारों पर कोरोना के वार जारी हैं। 4 रोज के दौरान मजीद 18 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक सिंध पुलिस के कोरोना से मुतासिर अफसरान और नौजवानों की तादाद 6,500 से तजावुज़ कर गई। अब तक 26 पुलिस अफसरों एहलकार मोहलिक वायरस के सबब मौत के मुंह में जा चुके हैं। और बनू में कोरोना वैक्सीनेशन से इनकार पर 11 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। तर्जुमान बनू पुलिस के मुताबिक मुअत्तल एहलकारों को पुलिस लाइन क्लोज करने और उनकी तनख्वाह बंद करने का भी हुक्म जारी किया गया है। तमाम मुअत्तल एहलकारों की ड्यूटी थाना डोमेल में थी। कोरोना वैक्सीनेशन से इनकार पर मुअत्तल की गई 6 लेडी पुलिस एहलकारों को वैक्सीनेशन कराने के बाद बहाल कर दिया गया। आपको बताएं कि गाड़ी से मोटरसाइकिल क्यों टकराई। सादिकाबाद में बाज से शख्स ने फायरिंग करके नौजवान की जान ले ली। फायरिंग का वाकया चौक बहादुर के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराई थी, जिस पर फरीकैन में तल्ख करारी हुई। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है।
कच्चे के इलाके घड़ी तेगो में गुज़श्ता 2 हफ्तों से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन बंद होने के बायस शिकारपुर में अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 3 अफराद को अगवा कर लिया गया। घड़ी तेगो बंद के मुकाम से मानजी शेख, अब्दुल शेख और जरखे लिंक रोड से अली अहमद को अगवा कर लिया गया। ज़िले से गुज़श्ता 2 माह के दौरान अगवा होने वाले मुग़वियों की तादाद 10 हो गई है। आलमी मंजरनामे का अहवाल भी आपको बताते हैं। गजा को बर्बाद करने के बाद सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में आबाद फलस्तीनियों को बेदखल करना शुरू कर दिया है। इजरायली हुकूमत भारी मशीनरी के जरिए सड़कों और पानी की पाइप लाइनों को खत्म कर रही है। सहूनी इकदाम से लाखों फलस्तीनियों को दीगर इलाकों में रहने वालों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दारुल हुकूमत नई दिल्ली की मसरूफ तरीन मार्केट में भड़की आग बेकाबू हो गई। फायर ब्रिगेड का अमला गुज़श्ता रोज़ लगी आग को बुझाने में ताहाल नाकाम है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आग बुझाने के अमल में 37 गाड़ियां और 400 से जायद फायर फाइटर शरीक हैं। आग के सबब 5 किलोमीटर से जायद कमर्शियल और रिहायशी इलाका राख बन चुका है। आइसलैंड के आतिशफिशा से एक बार फिर लावा निकलना शुरू हो गया है। लावे का इखराज होते ही हर सू सुर्ख रंग के बादल छा गए। बुरेवाला में फलों के बादशाह आम का अनोखे अंदाज में इस्तकबाल। पाकिस्तान योगा काउंसिल ने ढोल की थाप पर मैंगो पार्टी जमा डाली। रिपोर्ट करेंगे परवेज तलहा हाशमी। पाकिस्तान योगा काउंसिल बुरेवाला के योगियों ने वर्जिश के साथ सजाई खूबसूरत मैंगो पार्टी। फलों के बादशाह का किया इस्तकबाल ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर और जी भरकर। आम खाने के बाद सबने पी लस्सी। वर्जिश के साथ आम खाकर किया जिस्मानी एनर्जी में इजाफा। ढोल की थाप पे भंगड़े डाले गए, डांस किया गया, हल्ला गुल्ला किया गया, मौज मस्ती की गई और आज बुरेवाला में मोहब्बतों के, इज्जतों के, एहतराम के रिश्ते मजीद मजबूत किए गए। मैंगो पार्टी की ऐसी कभी कभी ये नाश्ते का भी करते हैं तो एक मिल बैठकर तफरीह भी हो जाती है और मिल बैठकर एक दूसरे के दुख सुख बांटने का भी एक जज्बा हो जाता है। युवा क्लब की मैंगो पार्टी जहां मोहब्बत और दुख सुख बांटने का जरिया बनी, वहीं ये सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग का एक खूबसूरत पैगाम भी है। परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज, बुरेवाला। पाकिस्तानी अदाकारा सज्जल अली के मद्दाहों के लिए अच्छी खबर। सज्जल अली जल्द गुलकार आतिफ असलम की म्यूजिक वीडियो में जलवागर होंगी। ज़राए के मुताबिक आतिफ असलम के नए गाने का उन्वान रफ्ता रफ्ता होगा। गाने की वीडियो स्कर्दू के पहाड़ों में शूट की जाएगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।